सैनिक स्कूल नगरोटा में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए आनंद का अवसर है। मुझे विशेष रूप से सैनिक स्कूल नगरोटा के आदर्श वाक्य ज्ञान, वीरता, अनुशासन ने बहुत ही आकर्षित किया है। हमारी संस्कृति में स्वामी ऋषभदेव ने जीवन के 6 सूत्रों की चर्चा की है। उसमें पहले 2 सूत्र असी एवं मसी हैं। असी का अर्थ है सुरक्षा का शस्त्र और मसी का अर्थ है ज्ञान का शस्त्र। आपके पास आदर्श वाक्य के रूप में तीसरा शस्त्र भी है और वह भगवान श्री कृष्ण के अनुशासन का सूत्र है, जो सभी कैडेट्स को आत्मशक्ति तथा संकल्प शक्ति की प्रेरणा दे रहा है। हमारी संस्कृति कहती है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहति, द प्रिजर्वेंस बी इन माई राइट हैंड एंड विक्ट्री इन माई लेफ्ट। इन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर पिछले 53 वर्षों से राष्ट्र की सेवा में तत्पर सैनिक स्कूल नगरोटा के वार्षिकोत्सव समारोह के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ से बात करिए, सैनिक स्कूल नगरोटा के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके गौरव का गुणगान आज चारों तरफ हो रहा है। यह इंस्टीट्यूशन आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 53 वर्षों से भारतीय सेना के अलावा राष्ट्र निर्माण के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी यहाँ के पूर्व छात्रों ने अपनी सेवाओं के द्वारा इस सैनिक स्कूल का मान बढ़ाया है। इसकी वैभवशाली परंपरा को और सशक्त करने में योगदान दिया है। कई बार लोगों को सैनिक स्कूल का नाम सुनकर लगता होगा कि यहाँ से सिर्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए कैडेट्स ही निकलते हैं। वह तो सैनिक स्कूल नगरोटा का सिर्फ एक पहलू है। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण के अलग अलग क्षेत्रों में सैनिक स्कूल नगरोटा के कैडेट्स को स्नेह और सम्मान मिला है और उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन भी किया है। यहाँ का हर एक कैडेट रग रग में देशभक्ति के ज्वार के साथ साथ साहस, हिम्मत, दूरदर्शिता जैसे लीडरशिप गुणों से सुशोभित होकर राष्ट्र की सेवा के लिए निकलता रहा है। पिछले 53 वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि सैनिक स्कूल नगरोटा में आर्मी में 400 से ज़्यादा ऑफिसर्स के योगदान के अलावा समाज के उद्देश्यों को पूरा करने में भी, इस देश की महान परंपराओं को सशक्त बनाने में भी अपना योगदान दिया है। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति की गौरवशाली परंपरा को नए शिखर प्रदान करने के लिए सैनिक स्कूलों में गर्ल्स कैडेट्स का प्रवेश भी शुरू किया ताकि आर्म फोर्सेस में जेंडर इक्वलिटी या इक्विटी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया, आप सबने सुना, मुझे भी बताया गया है कि सैनिक स्कूल नगरोटा की कैडेट वामिका ने इस वर्ष एनडीए में प्रवेश के लिए पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। मैं उन्हें जीवन में अनंत सफलता एवं उज्जवल भविष्य की अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। वार्षिक उत्सव के अवसर पर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि सैनिक स्कूल नगरोटा भविष्य के लिए अलग अलग क्षेत्रों में लीडर तैयार करता रहा है। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह जीवन में जो कुछ श्रेष्ठ है उसे छूने की कोशिश करता है। उसे जैसा समाज मिला है उसे और बेहतर बनाने का प्रयास करता है। वह इनिशिएटिव लेता है ताकि समाज के सपने नए ऊंचाइयों छू सके। वह अपनी टीम को भविष्य की आंखें देता है ताकि 10,000 साल पुरानी इस राष्ट्र की सभ्यता को नई चुनौतियों से जूझने का सामर्थ्य और हौसला प्रदान किया जा सके। लीडर नई संकल्प शक्ति का प्रतीक होता है
जिसके मन में समाज की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की ज्वाला प्रज्वलित होती है। लीडर के इन गुणों के साथ हर एक कैडेट राष्ट्र की संस्कृतियों का एक ब्रांड एम्बेसडर भी है तथा निर्माण का कर्मयोगी भी है। शिक्षा का ध्येय है कि वह विचारों की नई क्रांति पैदा करे, नई खोज द्वारा समाज की पीड़ा को कम करने का प्रयत्न करे और समाज और देश के उत्थान के लिए नए टूल्स, नए माध्यम भी क्रिएट करे। इस देश में शिक्षा की अनेक परिभाषाएं विद्वानों ने दी है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर मुझे कोई पूछे कि शिक्षा है क्या, तो मैं मानता हूँ कि यह जीवन की एक व्यक्तिगत यात्रा है। इट्स ए जर्नी ऑफ सेल्फ, और उससे अगर आगे बढ़ेंगे तो इट्स जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। हमारे देश में या दुनिया में जिन लोगों ने बड़ा काम किया है, बच्चों से ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि ये नंबर और ये डिग्रियाँ ये जीवन में बहुत आगे काम देती नहीं हैं, और इसलिए इनमें बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा नंबर पाना चाहिए, आपको डिग्री लेनी चाहिए, लेकिन जीवन में कुछ बड़े उद्देश्यों के लिए काम करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सामान्य रूप से आप देखेंगे इनर सेल्फ माने आपके जो अंतर की ध्वनि है, अगर उसे आप पहचान लिए, और टीचर से विशेष रूप से मैं अनुरोध करूँगा कि अगर बच्चों में उसे जागृत करने में आप सफल हो गए तो यकीन मानिए वो बच्चा जीवन में बड़ा कुछ करने वाला है। आप जिस भी महान व्यक्ति का नाम लें, महात्मा गांधी 8 वर्ष की आयु में एक नाटक देखते हैं, सत्य हरिश्चंद्र। नाटक से इतने प्रभावित होते हैं कि घर आकर के प्रैक्टिस करते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर उसके डायलॉग बोलते हैं, और उनकी अंतर्ध्वनि जागृत होती है और उनको लगता है कि मेरी अंतर्ध्वनि सत्य है। बापू ने अनेक काम किए देश में, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, अनावश्यक होगा, लेकिन जो भी बड़े काम किए, चाहे देश को आज़ादी दिलाई हो, उसके पीछे सत्य रहा है। कबीरदास का नाम आप सबने सुना है। अपना नाम लिखना नहीं जानते थे, लेकिन पीछे जो मैंने अनुमान लगाया, वो ऐसा व्यक्ति जो निरक्षर था, अगर आप सही अर्थों में देखें तो उन पर PhD 1000 से ज़्यादा हो गई। उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्वनि पहचानी और उनकी अंतर्ध्वनि ईश्वर थी, ईश्वर था। सचिन तेंदुलकर आप सब जानते हैं, इंटरमीडिएट पास थे। एक समय ऐसा था पिंग पोंग खेलते थे, वो क्रिकेट नहीं खेलते थे। एक दिन उनकी अंतर्ध्वनि जागृत हो गई और उन्होंने अपनी अंतर्ध्वनि पहचान ली कि मेरी अंतर्ध्वनि क्रिकेट है, और फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा। क्या रविवार, क्या शनिवार, क्या होली, क्या दीपावली, दिन रात उसी में जुटे रहते थे, प्रैक्टिस करते थे। और एक ऐसी परिस्थिति थी कि उनके पास एक ही पतलून थी। स्कूल से आते थे और वही पतलून माँ धुल करके रख देती थी, उसी को पहन करके सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस करते थे। मुझे लगता है कि भारत रत्न का सम्मान उन्हें मिला। कौन कह सकता है कि सचिन तेंदुलकर पढ़े लिखे नहीं थे? अगर अब तक उनके बयानों को आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक गर्व करता। अभी तक एक भी ऐसा बयान सचिन तेंदुलकर ने नहीं दिया है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके। महात्मा गांधी जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में एक बात कही कि जो आप किताब में पढ़ते हो या जो टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं, तो वो ज़रा दिमाग में कम घुसता है। जो हाथ से प्रयोग करते हो जल्दी समझ में आता है। तो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक तो अंतर्ध्वनि को पहचानना, दूसरा हाथों का प्रयोग करना, ये बड़ा जरूरी है। जितने बड़े आविष्कार हुए दुनिया में, बड़े पढ़े लिखे विद्वानों ने नहीं किया। जिसका नाम आप लीजिए सर आइजैक न्यूटन, कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं थे। थियरी ऑफ ग्रेविटी हाथों के प्रयोग से ही उन्होंने आविष्कार किया। आइंस्टाइन जरूर पढ़े लिखे आदमी थे, फिजिक्स में PhD किया था, लेकिन फिजिक्स में PhD करने के कारण आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आज भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं, का आविष्कार नहीं किया। उनके पिताजी बीमार हो गए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉप चलाते थे। मजबूरी में आइंस्टाइन को अपने पिताजी की शॉप पर जाना पड़ा।
और वहाँ फिर सबसे पहला ऑटोमेटिक कैमरा आइंस्टाइन ने बनाया, सबसे पहला ऑटोमेटिक फ्रिज आइंस्टाइन ने बनाया, फिर थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार हुआ। इसलिए हाथों का प्रयोग बड़ा जरूरी है। तो अंतर्ध्वनि पहचान करके सो जाएंगे तो भी काम नहीं चलना है, उसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी है, हाथों का प्रयोग भी करना है। और चौथी बात, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, 4 लोग 5 लोग मिल करके अब किसी एक समाज की एक समस्या पर एक साथ काम करना है। पूरा देश बदल देंगे ऐसा भी सोचने की जरूरत नहीं, छोटी समस्या है उसका समाधान मिल करके हम कैसे करेंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि अभी देश के नौजवानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका जिक्र बिंदु साहब ने किया, एक उपहार के रूप में मिली। इन सब बातों का उसमें जिक्र है। मैं दूसरी दिशा में जा रहा था, मैं बात खत्म करूंगा, मुझे आगे भी जाना है। आज भारत जिस तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, जिस नए संकल्प के साथ वह विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस स्थिति में हमें ऐसे युवा लीडर्स चाहिए जिनके जीवन में, जिनकी डिक्शनरी में संतुष्ट और संतोष जैसे शब्द न हो। इस राष्ट्र को ऐसे युवा चित्त चाहिए जिनमें सृजन की आग हो, जो मंजिल को मंजिल नहीं बल्कि एक मुकाम समझते हों, जो किसी एक विजय पर्व का उत्सव न मनाए बल्कि नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें और नया भविष्य निर्मित करने के लिए सदैव अग्रसर रहें। आप सब जानते हैं कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। मैं समझता हूं कि एक संकल्प के साथ अगर देश आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट जो होगा वो युवा चेतना, यूथ लीडरशिप और उनका नॉलेज पावर होगा। इस यात्रा में ये महत्वपूर्ण होगा कि लक्ष्य के प्रति नगरोटा से निकले हुए हमारे ऊर्जावान छात्र या ऊर्जावान नई पीढ़ी के संकल्पों की इंटेंसिटी कितनी है, उसी गति से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। 18वीं शताब्दी के अमेरिकन राइटर प्रेंटिस मलफोर्ड ने कहा था, थिंग्स आर थॉट्स एंड थॉट्स आर थिंग्स। हम जो सोचते हैं वह कल के भविष्य में मूर्त रूप में हमारे सामने हो सकता है। इसलिए भविष्य कैसा होगा वह इस बात पर निर्भर करता है वर्तमान में हमारे संकल्पों की दृढ़ता कैसी है। मैं सभी कैडेट से आज ये जरूर कहना चाहूँगा कि निर्भीक होकर पूरे समर्पण के साथ विकसित भारत, निर्भीक भारत के लिए काम करना होगा। सैनिक स्कूल नगरोटा के गौरवमयी तेज की प्रतिष्ठा को और नई ऊंचाई पर ले जाने का दायित्व आपके कंधों पर है। युवा ऊर्जा ही राष्ट्र को महान बनाती है और युवा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा भी होती है। हमारी संस्कृति कहती है हर कार्य के लिए अस्तित्व चयन करता है और वह आप हैं। तत्त्वम असि, वह तुम ही हो। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें स्टूडेंट्स अपनी सारी शक्ति, अपना कंप्लीट फोकस सृजनात्मकता और क्रिएटिव कामों में लगा सकते। कोर सब्जेक्ट्स के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इमेजिनेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन जैसे लाइफ स्किल सीखना आज की महती आवश्यकता है। अपने आसपास जितने भी इन्वेंशंस आप देख रहे हैं वह क्रिटिकल थिंकिंग, इनिशिएटिव और सेल्फ डायरेक्शन के ही परिणाम है। किसी टैलेंटेड लीडर के मन में कुछ नया खोजने की आतुरता की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी या दुनिया की पहली मोटर कार या दुनिया का पहला कंप्यूटर विकसित हुआ था। 4 दशक पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में सच में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अगर बंधे बधाए करिकुलम से कोई विद्यार्थी बाहर निकलना चाहता था तो उसे काल्पनिक, इमेजिनेटिव कहा जाता था, जबकि सच्चाई ये है कि आज तक जो भी इन्वेंट हुआ है वो इमेजिनेशन से ही हुआ है। आज का इमेजिनेशन ही कल का इन्वेंशन होता है। इमेजिनेशन द्वारा ही पत्थर प्रतिमा बन सकता है। इमेजिनेशन से ही वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है।
इसलिए सभी फैकल्टी मेंबर्स, कैडेट्स से मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। लाइफ और कैरियर स्किल्स पर उतना ही फोकस करिए जितना समय हम कोर सब्जेक्ट्स पर देते हैं। फर्स्ट तथा सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के 124 वर्षों में जितना नॉलेज विकसित हुआ था वो 1700 सालों के बराबर था। उसी तरह सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पश्चात 1940 से 2014 के बीच जितना नॉलेज विकसित हुआ था उतना पिछले 5 वर्षों में विकसित हुआ है। ये स्पीड आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। कल की टेक्नोलॉजी क्या होगी प्रेडिक्ट करना किसी के लिए मुश्किल हो रहा है। नॉलेज एक्सप्लोजन समाज में परिवर्तन लाए, समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ मिले, राष्ट्र निर्माण की गति और तीव्र हो तथा ज्ञान से हो रहे परिवर्तन को सही दिशा मिले, ये बहुत आवश्यक है। चेंज एजेंट के रूप में आप जैसे युवाओं के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे भरोसा है आप अपनी श्रेष्ठ परंपरा, अपने सीनियर्स के पदचिन्हों पर चलते हुए भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य के प्रति समर्पित होकर काम करेंगे। आपके स्कूल के आदर्श वाक्य में अनुशासन का विशेष महत्व है। जीवन में इंटीग्रिटी के लिए, विकास के लिए चैलेंज और अनुशासन का होना ये नितांत आवश्यक होता है। अनुशासन से व्यक्तित्व में अखंडता आती है। माइकल फराडे के जीवन में अगर चुनौतियाँ और अनुशासन नहीं होता वो शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की खोज नहीं कर पाते। माइकल ने स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं की थी। उनके जीवन में संसाधन कम थे लेकिन चुनौती और अनुशासन ज़्यादा था, जिससे उन्हें कुछ नया करने का सामर्थ्य मिला। अनुशासन और चुनौती मन की पूर्णता को छूती है, कैरेक्टर बिल्डिंग की प्रक्रिया को नए आयाम प्रदान करते हैं। मुझे विश्वास है अनुशासन और चुनौतियाँ आपके जीवन लक्ष्य में सहायक सिद्ध होंगी और आपके रचनात्मक कार्यों द्वारा सफलता के नए मानक भी तय करेंगे। प्रिंसिपल साहब ने एक महत्वपूर्ण विषय इस विद्यालय को लेकर के मेरे ध्यान में लाया है। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट काफ़ी दिनों से पेंडिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के तुरंत कोई प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। 2 दिनों के अंदर ही मैं इस बात पर विशेष रूप से स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ बैठक करके ये मैं जरूर भरोसा देता हूँ कि निश्चित रूप से इसका समाधान हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। मैं यही बात कह करके आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सैनिक स्कूल नगरोटा का वार्षिक उत्सव जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश के लिए गौरव का दिन है। आने वाले भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, सुविधाएं मॉडर्न समय की आवश्यकताओं के अनुरूप हों, इसके लिए निश्चित रूप से हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। मैं वार्षिक उत्सव की एक बार पुनः आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। थैंक यू। जय हिंद।